रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा, आज हम देखते हैं कि एक्सेल में इनवॉइस, हाउ टू मेक एन इनवॉइस इन एक्सेल। ठीक है, तो इनवॉइस का फॉर्मेट जो है वो ये है कि इधर इनवॉइस लिखा होगा, इधर ये चीज़ें लिखी होंगी, तो कैसे हम एक इनवॉइस बना सकते हैं। इनवॉइस में आपने देखा होगा कि एक इनवॉइस नंबर होता है, एक क्लाइंट नंबर होता है। क्लाइंट मीन्स कस्टमर, ठीक है, और बिल टू क्या होगा, बिल टू कस्टमर एड्रेस और योर एड्रेस। ठीक है, ये एड्रेस जो है ये और इसके बाद जो है आप प्रोडक्ट की लिस्ट दे देते हैं। ठीक है, इसका मतलब है हमने क्लाइंट्स अभी तक, ये सेकंड क्लास है तो हमने क्लाइंट्स जो है, मैं ओपन कर लेता हूँ, कौन सा था, अकाउंटिंग इन एक्सेल। ठीक है, ये वाली है। ठीक है, इसमें हमने परचेज ऑर्डर बनाया था। इसके बाद हम बना लेते हैं कस्टमर्स। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ डबल क्लिक और कस्टमर्स। कस्टमर्स जो हैं या क्लाइंट्स जो हैं, ठीक है, कस्टमर का हम वही फॉर्मेट उठाएंगे ये, और मैं इसी को ही कॉपी करूंगा। यहाँ से मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और मैं कस्टमर्स में कंट्रोल वी कर देता हूँ। तो इसकी जगह जो है मैं कर लेता हूँ, वेंडर्स की जगह कर लेता हूँ कस्टमर्स। कस्टमर्स, ठीक है, कस्टमर्स। अच्छा, पहले हमने कल क्या किया था, कंपनीज किए थे, अकाउंट्स किए थे, आइटम्स किए थे, वेंडर्स किए थे, और परचेज ऑर्डर किया था, और आज हम कस्टमर्स कर रहे हैं। अब कस्टमर ये है 100, ये देखिए ये 100 है, 100 ID। ठीक है, ये है अकाउंट्स, अकाउंट्स 200 से स्टार्ट होते हैं, आइटम्स जो है वो 300 से, ये 400 से वेंडर्स, 500 से परचेज ऑर्डर, 600 से कस्टमर। अच्छा, हम 600 से कस्टमर स्टार्ट करते हैं, 601, 600। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर, आपका क्या नाम है? ठीक है, ये जो है कंपनी आपकी है, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कर्सर ये आया, डबल क्लिक किया ये आ गया, तो आप जो है GTI से, ठीक है, और आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, और इस्लामाबाद लोकेशन की जगह मैं रावलपिंडी लिख देता हूँ। ठीक है, ओके। दूसरा जो है वो है जुनेद। ठीक है, और ये जो है ये कस्टमर, ये जो है ये है ABC मोबाइल। ठीक है, और मैं इसको ये कर देता हूँ, और एक ही फॉर्मेट होना चाहिए, ये है कराची। ठीक है, तो ये कस्टमर्स बन गए हमारे, 2 कस्टमर्स हैं। ठीक है, ओके। अब कस्टमर्स हमने देखे, तो हमने बेसिकली ये बनानी है, तो इसमें फ्रॉम, ये फ्रॉम है, ये टू है, यहाँ पे इनवॉइस की डिटेल है, डेट वगैरह, यही चीज हमने एक्सेल में बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैं करूँगा, इसको कहूँगा इनवॉइस, इनवॉइस। ठीक है, अच्छा, इसका ये होता है कि आप इनवॉइस का एक टेम्पलेट यहाँ से कॉपी करेंगे, नए कस्टमर के लिए आप कॉपी करेंगे, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे फॉर न्यू कस्टमर। ठीक है, अब इनवॉइस कैसे बनाएंगे हम, यहाँ से तो नजर आ रहा है कि ये एक एड्रेस है। ठीक है, तो मैं इतनी जगह ले लेता हूँ, ये इतनी जगह ले लेता हूँ ये। ठीक है, और इसमें मैं कर देता हूँ इसको मर्जेंट सेंटर, और इधर मैं लिख देता हूँ, इसको मैं थोड़ा ऊपर यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, और इसमें मैं लिखता हूँ 201 स्ट्रीट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्ट्रीट 201 रावलपिंडी, पंजाब, और ऑल्ट एंटर, ऑल्ट एंटर। ठीक है, अब बल्कि मैं ऐसे कर लेता हूँ कि इधर ऑल्ट एंटर कर लेता हूँ ताकि ये नए सिरे में आ जाए। ठीक है, रावलपिंडी पंजाब पाकिस्तान। ठीक है, ये अब इसको मैं करूंगा लेफ्ट अलाइन, इसको मैं करूंगा, ये जो है ये हो जाएगा लेफ्ट अलाइन, लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, तो ये इस तरह जो है एक फ्रॉम आ जाएगा। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा जो है, ये जो मैंने एक्स्ट्रा एक वो किया हुआ है, इसको डिलीट करने के लिए मैं
इसको डिलीट करूंगा, इसको मैं बैक स्पेस करता हूँ, तो ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया ये फ्रॉम। अब किसको बिल करना है, तो मैं लिखूंगा बिल टू। बिल टू भी इधर देखें, बिल टू भी एड्रेस है, बिल टू भी एड्रेस है। तो मैं यहाँ से ये कितने हैं, एक दो तीन चार, तीन, एक दो तीन चार, ये कर लूंगा, और इसको मर्जेंट सेंटर करूंगा, और इसको लेफ्ट अलाइन करूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा बिल टू, बिल टू, और कॉलम, और मैं इसको टॉप अलाइन करूंगा। मैं इसको कर लूँ जरा, यहाँ से मैं टॉप ये करूंगा। ठीक है, और फिर मैं इधर क्लिक करके मैं ऑल्ट एंटर प्रेस करूंगा, ऑल्ट एंटर, और मैं करूंगा जनाब 100 स्ट्रीट 100, और यहाँ पे यहाँ पे मैंने एक चीज देनी वो कर ली, यहाँ पे मैं ऑल्ट एंटर करूंगा, तो मैं करूंगा फोन। ठीक है, फोन +9251, ये जो है ये फोन। ठीक है, इसी तरह मैं स्ट्रीट 100, हाउस 1000 B, ऑल्ट एंटर, इस्लाम आबाद पाकिस्तान, ये। और मैं जो है क्या करूंगा कि ये बिल टू हो गया। अब बिल टू को मैं, इस बिल टू को, ये जो जगह है ये, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, शिफ्ट दबा के लेफ्ट एरो, शिफ्ट दबा के लेफ्ट एरो यहाँ पे किया, और इसको बोल्ड कर दिया, बिल टू, बिल टू हो गया। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं कि ये जो है, ये जो है ये इनवॉइस लिखा हुआ ऊपर। ठीक है, तो इनवॉइस, और नीचे एक दो तीन, तीन कॉलम्स हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक, एक दो तीन कॉलम्स ये रख लेता हूँ, और यहाँ पे ये जो दो जगह मैं इसको पहले मैं बना लेता हूँ, ये बना लेता हूँ। ठीक है, इसमें कितने प्रोडक्ट नंबर है, प्रोडक्ट नंबर है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है, क्वांटिटी है, और अमाउंट है। ठीक है, तो मैं ये बना लेता हूँ। मुझे जो है ना यहाँ से ये पहले होगा, यानी कोई प्रोडक्ट। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच, पाँच है, 1 2 3 4 5, पांच जो है इसमें है। ठीक है, तो पांच इसमें कॉलम है, और ये जो है ये मैं मर्जेंट सेंटर करूंगा, नहीं सॉरी, कंट्रोल Z, मैं इसमें कर दूंगा पहले होगा प्रोडक्ट, या मैं क्योंकि हम कहते हैं आइटम, आइटम कह दूं। ठीक है, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये आइटम्स हैं। ठीक है, आइटम्स हैं, या मैं प्रोडक्ट कह दूं। ठीक है, तो आइटम होगा। ठीक है, आइटम होगा, और उसकी, उसका, उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, डिस्क्रिप डिस्क्रिप्शन होगी, और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन होगी, और उसके बाद क्या है, प्राइस होगी, प्राइस होगी, और प्राइस के बाद क्या होगा, क्वांटिटी होगी, क्वांटिटी को QT लिख दें, और उसके बाद जो है ना अमाउंट होगा, ये अमाउंट। ठीक है, अब इस कॉलम को मैं शिफ्ट राइट एरो, शिफ्ट राइट एरो, और यहाँ से मैं इसको, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ, मैं इसको ये यहाँ दे देता हूँ। ठीक है, आइटम, क्योंकि आइटम नेम होगा तो नेम इतना कर लेता हूँ, नेम। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन तो काफ़ी ज़्यादा होगी, तो ये डिस्क्रिप्शन हो जाएगी। प्राइस जो है मैं इतनी कर लेता हूँ प्राइस, और क्वांटिटी जो है मैं कम कर लेता हूँ, और अमाउंट जो है वो भी मैं ये कर लेता हूँ। बेसिकली ये फॉर्मेट बनाया। ठीक है, अब हमने ये करना है कि ये जब आ गए, तो अब मैं इसको यहाँ पे ये दो जो कॉलम्स हैं, ये दो जो कॉलम्स हैं, इनको मैं मर्ज करता हूँ, मर्ज सेंटर, और इसमें मैं लिखता हूँ इनवॉइस, इनवॉइस, इनवॉइस करता हूँ। ठीक है, ये जो है
इनवॉइस करता हूँ और इसको मैं करता हूँ बोल्ड। इसको मैं क्या करता हूँ, बोल्ड। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, इसका जो कलर है वो मैं कर देता हूँ ये, और इसको मैं थोड़ा सा ग्रो कर देता हूँ। ठीक है, ये इनवॉइस इस तरह आ गया इनवॉइस। ठीक है, और यहाँ पे अब इसके बाद क्या है, इसके बाद मैंने डेट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डेट, किस डेट को ये इनवॉइस हुई है, तो मैं इसको बोलूंगा आज है 30 जून 30 ठीक है, जून 30 को ये। और फिर जो है उसका इनवॉइस नंबर, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनवॉइस नंबर, ये नंबर से हम डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, नंबर है, फॉर एग्जांपल इनवॉइस का हम नंबर रखते हैं INV 100। ठीक है, हम करते हैं INV 100। अब INV क्या करेगा कि इनवॉइस ये होगी, परचेज ऑर्डर को मैं कहूंगा परचेज ऑर्डर अब 100 नहीं है ये, इसको क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, 7 है, तो मैं इसको 700 कहूंगा। 700, इसको क्या कहूंगा, 700, इनवॉइस 700। और परचेज ऑर्डर को क्या कहूंगा, परचेज ऑर्डर को मैं परचेज ऑर्डर में इसका जो नंबर है, इसका नंबर भी दे दें। ठीक है, मैं इसको कहूंगा पे परचेज ऑर्डर नंबर, क्योंकि ये नंबर से फॉर्मेट होगा, तो मैं कहूंगा PO, और इसका जो साइन है 500 PO, नहीं 500 नहीं है, 1 2 3 4 5 500। ठीक है, 500 ये होगा। ठीक है, अब PO नंबर जो है वो होगा 1 मिनट, इसकी आईडी जो है, ये तो आइटम की आईडी है ना। ठीक है, तो ये 500 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 500 से स्टार्ट होगा, ये तो इसकी आईडी है परचेज ऑर्डर की। ये तो आईडी जो है ये इसकी आईडी आएगी, तो ये कहां से कहां तक है। अब इसका एक फॉर्मेट बनेगा, क्या फॉर्मेट बनेगा कि ये इसमें 3 है, इसमें है 500 से लेके 2 तक। तो मैं क्या करूंगा कि 500 से लेके मैं आखिरी जो डिजिट है डैश, वो 2 लगा दूंगा। यानी मैं क्या देखूंगा, 500 से लेके 502 तक, PO 500 से लेके, ये परचेज ऑर्डर नंबर है, ये आईडी अलग है आइटम्स की। ठीक है, समझ गए। तो ये कितने, ये 500। अगर इसके बाद जो आएगा, इसके बाद जो परचेज ऑर्डर आएगा वो 5, नेक्स्ट परचेज ऑर्डर इज 503। सो हेयर PO 503 to 6 और 7 जितने आइटम्स होंगे। ठीक है, इस तरह हम आईडी बनाएंगे। आईडी क्या होगी, सर्चिंग के लिए, हमें जब सर्चिंग बनाएंगे तो सर्चिंग के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरह इनवॉइस नंबर भी, इनवॉइस नंबर में भी काफी सारी आईडीज होंगी। ठीक है, तो हम 700 इसको कह देते हैं, INV 700। अच्छा, ये हो गया। फिर मैं करता हूँ इनवॉइस नंबर के बाद क्लाइंट नंबर या कस्टमर नेम। नेम सेम होता है तो कस्टमर नंबर होगा। कस्टमर नंबर हम लगाएंगे। ठीक है, और इसको मैं ज्यादा कर देता हूँ। और ये जो है कस्टमर नंबर जो है, कहाँ से आएगा कस्टमर नंबर, कस्टमर नंबर मुझे, कस्टमर कहाँ है, ये है, ये कस्टमर नंबर है, कस्टमर है। ठीक है, और इसके नंबर्स कहाँ है, ये आईडी से। अब मैंने ये लेने हैं, तो ये बनता है B6 और B7। तो मैं इधर जाऊंगा, इनवॉइस में जाऊंगा, और इधर जो है मैं अगेन डाटा में जाऊंगा। डाटा में जाके मैं डाटा वैलिडेशन में जाऊंगा। डाटा वैलिडेशन में जाके मैं यहाँ से लिस्ट करूंगा, और लिस्ट करके मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू, शीट का क्या नाम है, कस्टमर शीट का नाम है हाइफन। ठीक है, डॉलर कितना था, B6, B6 से B6 से B7, B6 से B7 तक।
B6 से B7। अब ये देखें B6 601 600, फॉर एग्जाम्पल मैंने 600 को कस्टमर नंबर 600, क्योंकि अगर हम एंटर करेंगे तो 600 की जगह 6000 भी लिख सकते हैं। तो हम जो नंबर्स अवेलेबल हैं वही अगर यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ये अच्छा 600 हो गया। फिर हमें ये जो है ये जो सब है इसको मैंने होम में जाके ये जो बॉर्डर है मैं करता हूँ नो बॉर्डर। इसको मैं करूँगा बॉटम बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर इस तरह कर दूंगा। ठीक है, ये अच्छा। फिर क्या है कि मैं इसको जो है ये मैं ये कर देता हूँ कि इसको मार्जिन सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह जो है ना ये इसको भी मैं क्या कर देता हूँ कि इसको भी मैं इसके साथ मार्जिन सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं अलाइन कर देता हूँ लेफ्ट। तो ये इस तरह बन गया। ठीक है, अगर मैं इसको भी चाहूँ तो मैं इसको ऐसे करके तो अगेन मार्जिन सेंटर करूंगा। मार्जिन सेंटर कैसे करते हैं, ये मेरे ख्याल में कंट्रोल जी, ये दोनों जो है ये क्योंकि इधर भी है। ठीक है, तो हम जो है ना इसको ऐसे मर्ज करेंगे। ठीक है, राइट पे मर्ज कर देते हैं और ये जो है ना इस तरह, और मैं इसको कर देता हूँ लेफ्ट ये। ठीक है, अब ये जो है और इसको क्या करेंगे, ये जो है ये तीनों करके लेफ्ट करेंगे, लेफ्ट करेंगे। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड, बोल्ड कर देता हूँ ये इन्वेस्ट नंबर। और ये अच्छा ये चीज बन गई। अब बहुत सिंपल है, आइटम मैंने लेने तो आइटम कहाँ से लेने, आइटम्स यहाँ से लेने। आइटम्स है ही हमारे, ये आइटम्स है, ये है A6 से लेके A8 तक। और आइटम्स में A6 से लेके A8 तक, और मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा डाटा, और डाटा में जाके डाटा वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन में जाके लिस्ट, यहाँ से लिस्ट करके मैं लिखूंगा इक्वल टू आइटम्स, आइटम शीट का नाम है ना, हाइफन ए, हाइफन $A, कितने 6 टू A8, एंटर। तो ये जो है ये 301 302 आ गया ना। 301 मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आइटम्स का नेम। ये है बी, ये बी है तो मैं दोबारा जाऊंगा, इधर जाऊंगा, ये बी है तो मैं डाटा वैलिडेशन में अगेन जाऊंगा, और जाके मैं डाटा वैलिडेशन में B6 टू B8 करूंगा। ठीक है, मैं करूंगा B6 टू B8, B8। ठीक है, B8, और इसको मैं ओके करूंगा। और यहाँ से मैं अब देखता हूँ तो ये कीबोर्ड, माउस और ये आ जाएगा कीबोर्ड डिस्क्रिप्शन, इसकी जो है ना कीबोर्ड माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट कीबोर्ड, कीबोर्ड है। प्राइस है इसकी अगेन, अब प्राइस कहाँ से आएगी, प्राइस जो है ये प्राइस हम यहाँ से देख के लिख लें, प्राइस यहाँ से देख के लिख लें। ठीक है, या हम देखें कि ये जो ना कीबोर्ड की 500 है तो यहाँ से देख के लिख लें, या हम वहाँ से जो है ना वो कर लें, 500 करनी पड़ेगी, इन एंटर करनी पड़ेगी। ठीक है, क्वांटिटी फॉर एग्जाम्पल 3 है। ठीक है, अमाउंट क्या होगी, अमाउंट जो होगी वो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये अमाउंट हो जाएगी, टोटल अमाउंट हो जाएगी। ठीक है, ये अमाउंट अमाउंट बन गया, एंटर। मैं इधर एंटर की करूँगा, एक मिनट, मैंने इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस और एंटर। ठीक है, 1500 हो गया। ठीक है, मैं फिर एक और आइटम वो करता हूँ, अब इसको मैं ड्रैग करता हूँ यहाँ से ये जो जगह ना यहाँ से मैं ड्रैग करता हूँ, यहाँ से नीचे ड्रैग करता हूँ। तो कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड की जगह मैं करता हूँ माउस। ठीक है, माउस है, और ये जो माउस है ये है हिटाची माउस, थ्री व्हील, थ्री व्हील, थ्री व्हील, थ्री व्हील।
और ये जो है इसकी प्राइस कितनी है, मैंने आइटम्स में देखा और इसकी प्राइस 1000 है। तो 1000 जो है ना मैं 1000 देता हूँ, और ये जो है ना ये 5 है, और ये टोटल क्या होगा, इसको मैं ड्रैग करूंगा और ये जो है यहाँ से ये ड्रैग किया तो ये 5000 बन गया। फिर मैं तीसरी जो चीज़ है वो मैं कर लेता हूँ मॉनिटर। मॉनिटर जो है वो है सैमसंग सैमसंग मॉनिटर डिजिटल, सैमसंग एलसीडी इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। और ये इसकी जो प्राइस है वो 5000 है, यहाँ से मैंने देखा इसकी जो प्राइस है वो 5000 है, तो मैं इधर लिखूंगा 5000। और ये जो है ना दो है, और दोनों को मैं ड्रैग करूंगा, मैं ये करूंगा तो ये यहाँ से मेरे ख्याल में ये मैं ड्रैग मैंने ये ड्रैग करूंगा नीचे, तो ये 10,000। अब नेक्स्ट क्या है इनवॉइस में, कि नेक्स्ट जो है इसका ये यहाँ पे आएगा टोटल, यहाँ पे क्या आएगा टोटल। पहली बात ये टोटल, और दूसरी बात ये जो मैं एंटर कर रहा हूँ ये सारा यहाँ पे, ठीक है। तो इन सबको मैं बॉर्डर दे देता हूँ, होम में जाके मैं दे देता हूँ ऑल बॉर्डर, ये ऑल बॉर्डर, ठीक है, इस तरह दे देता हूँ। और टॉप को मैं दे देता हूँ ये शिफ्ट राइट एरो, और टॉप को मैं सेल जो है सेल में दे देता हूँ, एक मिनट, ये मैं दे देता हूँ ये, ठीक है, इस तरह का दे देता हूँ। और इसको भी मैं बेसिकली ये मैं दे देता हूँ यही, ये दो, ठीक है। और ये जो है मैं यहाँ से ये रिमूव कर देता हूँ, डिलीट प्रेस करता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, टोटल करना है, तो यहाँ पे टोटल करना है, टोटल। और टोटल जो है सॉरी ये टी है टोटल, और कॉलन, और इसको मैं इक्वल टू सम, वही फार्मूला सम, और इन तीनों को मैं सम कर दूंगा और एंटर, ये सम आ गया, टोटल आ गया, ठीक है टोटल। अब ये किस करेंसी में है, मैं इसमें जो है ये ये जो है इसके साथ, इस अमाउंट के साथ मैं इसको करूंगा राइट क्लिक और मैं करूंगा फॉर्मेट सेल्स में जाके मैं कहता हूँ ये करेंसी है, और करेंसी में मैं ये कर दूँ, तो ये मैं इस तरह कर देता हूँ, तो ये इस तरह 16,000 ये आ जाएगा। या जिस तरह उसने किया हुआ है वो ये किया हुआ है कि मैं फॉर्मेट सेल्स में जाता हूँ और यहाँ से बेसिकली अकाउंटिंग में जाता हूँ, और अकाउंटिंग में मैं सिंबल डेसिमल प्लेसेस में नहीं रखता, ठीक है, डेसिमल प्लेसेस में नहीं रखता। और मैं देता हूँ करेंसी अलाइनमेंट, ये इस तरह आ जाएगा डॉलर, ठीक है, ओके, ये डॉलर इस तरह आ जाएगा, ठीक है, डॉलर इस तरह आ जाएगा। ये अकाउंटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, डॉलर और अमाउंट के दरमियान थोड़ा सा ये आपको नजर आ रहा है कि ये सारे जो है ना ये इस तरह है। और दूसरी बात यह है कि इनके साथ भी यही होगा, ये जो अमाउंट्स हैं ये भी इनके साथ राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट सेल्स में जाके अकाउंटिंग में जाके, और इसका भी मैं करूंगा जीरो, वैसे जीरो होता नहीं है, कम से कम टू डिजिट होते हैं, पॉइंट का भी है, ठीक है, ओके किया तो ये इस तरह डॉलर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये टोटल हो गया, और इसको मैं कर देता हूँ कंट्रोल डी, टोटल। फिर आ जाता है जब ये सारी चीजें आ गई हैं तो फिर आ जाता, अच्छा इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड, कंट्रोल डी, ये बोल्ड हो गया। और मैं कर देता हूँ पेमेंट ड्यू विद इन 30 days फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैं इधर इधर लिख देता हूँ, ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ इस सारे में, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ मर्जिंग सेंटर, और मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पेमेंट ड्यू विद इन 30 days, विद इन 30 days
और उसके बाद क्या है, थैंक यू फॉर योर बिजनेस, या सिर्फ थैंक यू लिख दें, ऑल्ट एंटर, और यहाँ पे लिखें थैंक यू फॉर योर बिजनेस, इस तरह आप कर दें। और रुपीज में भी लिख सकते हैं आप, करेंसी बिल्कुल बना सकते हैं अपने, ठीक है। इसको बोल्ड करें, ठीक है। वो वहीं से आप, वो तो एक्सेल का काम है ना, एक्सेल में तो आपने वो किया होगा, ठीक है। एक्सेल में देख लेना कि कैसे पेमेंट ड्यू विद इन, ये इनवॉइस बेसिकली एक बनी है, ठीक है। ये वन टाइम है और फ्यूचर में पेमेंट होगी, फ्यूचर पेमेंट इज इनवॉइस, ठीक है। करंट पेमेंट आप ज्यादातर कहते हैं कि ऑन द स्पॉट पेमेंट रिसीट है, और फ्यूचर पेमेंट इनवॉइस है, ठीक है। अच्छा, अब ये 600 है, तो नेक्स्ट क्या होगी, इनवॉइस 700 है, तो नेक्स्ट क्या होगी 701, ठीक है। मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं राइट क्लिक करूंगा और डाउन एरो करूंगा, डाउन एरो, और ये डाउन एरो यहाँ तक, यहाँ पे डाउन एरो करूंगा, और मैं इधर पेज लेआउट में जाके सेट प्रिंट एरिया करूंगा। अच्छा, मैं अभी सेट प्रिंट एरिया नहीं करता, सेट प्रिंट एरिया नहीं करता, तो मैं इधर जाके मैं प्रिंट में देखता हूँ, प्रिंट में जाके प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ, तो ये इस तरह आ रही है, ठीक है। ये ठीक हो गया, लेकिन हम प्रिंट एरिया भी सेट कर सकते हैं, अगर ये आउट चली जाए तो हम प्रिंट एरिया भी सेट कर सकते हैं। ये इनवॉइस बनाने का तरीका है, समझ आ गई है इनवॉइस कैसे बनती है, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये करता हूँ कि इसको सेव कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं अकाउंटिंग एक्सेल, इसको सेव करता हूँ। 30 डेज में, ये देखें ना, 30 डेज में स्पेस नहीं है, ये स्पेस होनी चाहिए, लाजमी है, ठीक है, विद इन 30 डेज। तो इसके बाद जो फॉर्मेट है वो है हम ये रसीद कैसे बनाएंगे, ये रसीद है कैसे बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम कह देते हैं, ओके एनफ, मतलब ये है कि ठीक है, हम जो है ना रसीद और बाकी चीजें, क्योंकि ये देखें ना, ये हमने सारी बनानी है, ठीक है। ये देखिए, ये रसीद है, कैश रसीद है, ये कैश से रसीद बनानी है हमने, कैश रसीद इस तरह की बनानी है, कैश रसीद, पेटी कैश रसीद कैसे बनती है, इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, फिर ये सारी रसीदें हमने बनानी है, ठीक है। और हमने बैंक इंक्लूड करना है, ठीक है, बैंक इंक्लूड करना है। तो आज का है कि हाउ टू मेक एन इनवॉइस, राइट, ठीक है। तो ये मैं ऐड कर देता हूँ, ओके। तो बाकी कल हाँ, उसका एड्रेस होगा, यहाँ पे अपनी कंपनी का एड्रेस होगा, ठीक है। तो इसको मैं, ओके।